नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों। मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ इसी ज्वलंत मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में क्या 76% आरक्षण लागू होगा या क्या संभावनाएं हैं? चुनावी माहौल है और विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से विभिन्न दांव-पेच खेलेंगे इस चुनाव को जीतने के लिए। विपक्ष ऐसे दांव-पेच को विफल करने के लिए होगा, लेकिन हमारा, चूंकि हम एक शिक्षक के रूप में मेरा इनसे वास्ता नहीं है, राजनीति से वास्ता नहीं है, और एक छात्र के रूप में आपका भी राजनीति से वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आज इस मुद्दे पर सामने आया हूं कि मैं आपको बताऊं कि क्या संवैधानिक प्रावधान है और अब छत्तीसगढ़ में ये जो आरक्षण संशोधन विधेयक जो 2022 जो पारित हो गया है, इस पर अब क्या क्या हो सकता है। सवाल वही है, क्या 76% आरक्षण लागू होगा और क्या पद निकलेंगे, और पद यदि निकलेगा तो उस पर भर्ती प्रक्रिया किस रोस्टर से होगी यदि ये अधिनियम नहीं बन पाता। सवाल ये भी है कि क्या ये अधिनियम बन पाएगा। तो इन सब सवालों का जवाब मैं आपको लंबी लंबी बातें नहीं, आपको रिझाने वाली बातें नहीं, मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि क्या संवैधानिक प्रावधान है और इस आरक्षण संशोधन विधेयक पर क्या क्या हो सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, ये 200 ये इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रावधान है हमारे संविधान में। और यदि कोई विधेयक मैं छत्तीसगढ़ के संबंध में लेकर चलता हूं, इसको जोड़कर छत्तीसगढ़ के संबंध में, तो अनुच्छेद 200 कहता है कि यदि कोई भी विधेयक छत्तीसगढ़ की विधानसभा से पारित होकर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के पास यदि जाता है, पहुंचता है, और वो तभी पहुंच सकता है जब विधानसभा से कोई विधेयक पारित हो जाए। तो हम ये जानते हैं कि यह विधेयक तो पारित हो चुका है, विधानसभा से पारित हो चुका है और अब ये पहुंच चुका है राष्ट्रपति महोदया, माननीय राष्ट्रीय महोदया जी के पास। तो अब ये क्या क्या कर सकती हैं। देखिए, संविधान ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत इन्हें ये शक्तियां दी हुई हैं जब कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल महोदया जी के पास अपनी अंतिम स्वीकृति के लिए पहुंचता है, क्योंकि राज्यपाल महोदया यदि स्वीकृति नहीं देंगी तो वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा और वो लागू भी नहीं हो सकता। तो देखिए विकल्प, राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी वे अपनी स्वीकृति दे सकती थी। यदि स्वीकृति दे दें तो तुरंत वो जो है उनके हस्ताक्षर के साथ अधिनियम बन जाएगा और यही 76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। दूसरी जो विकल्प है, या अपनी स्वीकृति रोक सकती हैं, मतलब सीधे अपने हस्ताक्षर देने से मना कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा, पारित हो चुका है विधानसभा से, कानून नहीं बन पाएगा और 76% आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति महोदया, माननीय राष्ट्रीय महोदया यदि ये दोनों विकल्प का इस्तेमाल नहीं करती तो उनके पास एक और शक्ति है, इन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती हैं। माननीय उइके जी विधानसभा को एक बार फिर से इसे लौटा सकती हैं कि इस विधेयक पर अब पुनर्विचार कर लीजिए। ये उस विधेयक पर अपनी टिप्पणी भी दे सकती है कि यहाँ विधेयक पर मुझे आपत्ति है, ऐसा कर सकती हैं, और वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकती हैं। लेकिन यदि पुनर्विचार के लिए उन्होंने एक, ये तीसरा विकल्प है, मैं आपको समझाता हूं इसके बाद क्या होगा। ये चौथा देखिए, माननीय अनुसुईया उइके जी राज्य के आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को महामहिम राष्ट्रपति के विचारार्थ, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के विचारार्थ आरक्षित कर सकती हैं, सुरक्षित कर सकती हैं, रिजर्व कर सकती हैं। यदि ऐसा किया तो राज्यपाल के पाल क्या प्रभाव होगा, राज्यपाल महोदया जी क्या कर सकती हैं। और यदि ऐसा किया तो मैं तीसरे पे आता हूं। ये देखिए, राज्यपाल महोदया यदि विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए प्रेषित कर सकती हैं, वही पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विधानसभा है केवल। विधेयक उसी प्रकार या संशोधन के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा यदि पुनः पारित कर दिया जाता है, मतलब यदि सरकार उस छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक पर उसी प्रकार या तो पुनः विधानसभा से पारित कर दे, या फिर
संशोधन, कुछ संशोधन जो जरूरी हो उस विधेयक के, जो आड़े आ रहा हो वो वह संशोधन उस विधेयक पर कर दे और उसे उस संशोधित रूप में पुनः विधानसभा से पारित कर देती है। फिर राज्यपाल महोदया जी के पास पहुंचेगा, लेकिन इस बार राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी संवैधानिक रूप से बाध्य होंगी उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए। उन्हें स्वीकृति देनी ही होगी, वो उसे अस्वीकृत नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये तभी होगा जब राज्यपाल महोदया अपने तीसरे विकल्प का इस्तेमाल करें। यदि ऐसा करती हैं और यदि ऐसा कर देती हैं तो इसके बाद ये समझ जाइए कि इस विधेयक को, इस आरक्षण विधेयक को कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता, लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसकी संभावना कम है। राजनीतिक जो परिदृश्य जो चल रहा है उसके हिसाब से मेरा मानना है कि इसकी संभावना कम है। किसकी संभावना तीव्र है? वो ये हो सकता है चौथा विकल्प। यदि इनका इस शक्ति का प्रयोग किया तो उइके जी जो है वो बाध्य हो जाएंगे संवैधानिक रूप से कि उस विधेयक को उन्हें हस्ताक्षर देना ही होगा यदि विधानसभा से पारित हो जाता। विधानसभा से तो पारित होगा ही, क्योंकि बहुमत तो भूपेश बघेल कांग्रेस की है विधानसभा में, उसे वहाँ कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यदि ऐसा कर देती हैं तो दोबारा यदि पारित होकर उसी रूप में या संशोधित रूप में आ जाता है तो राज्यपाल महोदया बाध्य हो जाएंगे, उन्हें हस्ताक्षर देना ही होगा। लेकिन जो उसकी तीव्र संभावना है वो संभावना मौजूदा स्थिति में इसकी है। संविधान राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदया जी को ये शक्ति देता है कि वे राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला देते हुए या फिर ऐसा मुद्दा जो राष्ट्रहित में हो, हवाला देकर इस छत्तीसगढ़ के इस आरक्षण संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति जी के लिए सुरक्षित कर सकती हैं, रिजर्व कर सकती हैं, आरक्षित कर सकती हैं। और यदि राज्यपाल महोदया ने इस विकल्प का प्रयोग किया और इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया तो उसके बाद इस अधिनियम का, इस आरक्षण विधेयक, संशोधन विधेयक 2022 का भविष्य राष्ट्रपति महोदया जी के हाथों में होगा। फिर राज्यपाल महोदया कुछ नहीं कर पाएंगी, केवल और केवल राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस पर अपना निर्णय देंगी। उसे भी देखते हैं आगे वो क्या होगा। देखिए फिलहाल तीव्र संभावना इसकी है। देखिए ये तो मैंने समझा दिया, माननीय राज्यपाल महोदय आरक्षण संशोधन विधेयक 2000। अच्छा देखिए, यदि तीसरे विकल्प का प्रयोग करती तो मैंने जैसा आपको बताया कि यदि विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाती हैं उसी रूप में या संशोधन के साथ, यदि फिर से विधानसभा पारित कर देती है तो स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगी। तो राज्यपाल महोदया जो है स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगी, लेकिन इसके चांसेस कम है। ये देखिए, आइए अब यदि राज्यपाल महोदया अपने चौथे विकल्प का प्रयोग करते हैं और छत्तीसगढ़ के इस 76% आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति महोदया, माने महामहिम राष्ट्रपति जी के विचार के लिए आरक्षित कर देती हैं, सुरक्षित कर देती हैं, तो फिर राष्ट्रपति के पास इस आरक्षण विधेयक यानी कि राज्य के इस विधेयक पर क्या शक्तियां हैं। देखिए, वे अपनी स्वीकृति दे सकती हैं। यदि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उस पर हस्ताक्षर कर दें तो भी राज्य का वो कानून बन जाएगा और यह आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन उनके पास एक और विकल्प है, वे अपनी स्वीकृति रोक सकती हैं, मतलब अस्वीकृत कर सकती हैं, सामान्य भाषा में अस्वीकृत कर सकती हैं। यदि राष्ट्रपति महोदया जी ने भी ऐसा कर दिया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने, तो भी छत्तीसगढ़ का यह आरक्षण कानून लागू नहीं हो पाएगा। और तीसरा विकल्प है, यदि इन्होंने ये भी विकल्प नहीं अपनाया, यही भी विकल्प नहीं आया, तीसरा विकल्प का प्रयोग किया, इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा को पुनर्विचार के लिए अब इस बार राष्ट्रपति महोदया जी ने लौटा दिया, तो तब क्या होगा, लौटा सकती हैं। फिर वही बात हो जाएगी कि यह विधेयक यदि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने लौटा दिया तो फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा उसी रूप में या फिर संशोधित रूप में यदि पुनः पारित कर देता है विधानसभा, तो पुनः पारित करने के बाद यह विधेयक किसके पास जाएगा वापस, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जी ने इसे पुनर्विचार के लिए भेजा था, तो यह विधेयक वापस इन्हीं के पास आएगा। और अब जब पुनर्विचार के लिए जब राष्ट्रपति महोदया जी ने छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक को भेजा और फिर से विधानसभा से वह कि उसी रूप में या संशोधित रूप में पारित होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के पास पहुंचेगा, तब उनके पास देखिए क्या विकल्प है। उनके पास दो विकल्प मौजूद हैं। वे अपनी स्वीकृति दे सकती हैं या फिर वह अपनी स्वीकृति रोक सकती हैं। अपनी स्वीकृति यदि दिया
तो छत्तीसगढ़ का यह आरक्षण विधेयक कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति महोदया जी के पास ये विकल्प भी है, उन्होंने इसे स्वीकृति देने से मना कर दिया या तो फिर ये कानून नहीं बन पाएगा। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का यह आरक्षण विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। सवाल अटक जाएगा, क्या आरक्षण विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित होने के बाद भी लागू हो पाएगा? अब देखिए, ये तो संवैधानिक स्थिति हो गई। अब मैं कुछ राजनीतिक स्थिति की बात करता हूँ। देखिए, मौजूदा अवस्था में केंद्र में भाजपा की सरकार है और हमारे राज्य में आप जानते ही हैं कांग्रेस की सरकार है। और यदि आप नहीं जानते हैं तो ये भी जान लीजिए, जो जानते हैं अच्छी बात है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ये अवश्य जानते होंगे कि देखिए, जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का एजेंट होता है। मतलब केंद्र नियुक्ति करती है, राष्ट्रपति जो है कि राज्य में राज्यपाल नियुक्त करते हैं और वो भी केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। मतलब नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जिन्हें चाहेंगे वही राज्य में राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। तो राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि जो भाजपा के समर्थित व्यक्ति होंगे लगभग वही राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या कंडीशन बनती है? राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं और इसे बहुत ही तीव्र 90% संभावना है कि इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और केंद्र में जो राष्ट्रपति महोदया है, हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाने के पश्चात जो है राष्ट्रपति जो है वो किसी दल का नहीं हो जाता, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। मतलब द्रौपदी मुर्मू जी अभी भाजपा के लिए राष्ट्रपति नहीं है, वो भारत के लिए राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति हैं। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति महोदया भी इन विभिन्न चरणों को देखेंगी कि क्या आरक्षण, जैसे कि वो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति हैं, उन्हें मंडल आयोग का वो निर्धारित कैद भी पता होगा और उन्हें ये भी पता होगा कि यह इसकी तीव्र संभावना है कि यह संवैधानिक करार दे दिया जाए। तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि यदि राज्यपाल महोदया ने इसे आरक्षित कर दिया तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस छत्तीसगढ़ के इस आरक्षण संशोधन विधेयक जो कि 76% का है, इसे अपनी स्वीकृति दे। तो इस प्रकार मुझे लगता है। और फिर क्या होगा, एक सवाल कि फिर भर्तियां पर क्या होगा? भर्तियां तो निकलेंगी। कोई भी सरकार हो, चुनाव नजदीक है तो भर्तियां तो निकालनी होंगी, परीक्षा तो होगी, ये तो निश्चित है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 76% आरक्षण के आसपास में ये भर्तियां संभव लग रही? तो मेरा लगता है कि भर्तियां होंगी। और ऐसा मुझे लगता है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर जाहिर सी बात है जो याचिका हाईकोर्ट में जाएगी, हाईकोर्ट जो है इस बात का निर्देश दे सकता है, जब भाई अधिनियम ही यदि लागू नहीं हो पाया, अधिनियम कानून नहीं बन पाया, तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट या यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो आदेश देंगे कि 50% रोस्टर के साथ अब भर्ती प्रक्रियाएं पूरी कीजिए। और इस प्रकार सरकार बाध्य हो जाएगी 50% आरक्षण के साथ भर्तियां ले। तो मैं किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के साथ नहीं हूं, मैं केवल वही तार्किक बातें करता हूं जो संभव हो सकती है। मैं ऐसी बातें भूल भुलैया वाली बातें नहीं करूंगा जिससे आप लोग जो है शंका में रहें या व्यर्थ में खुश रहें। मैं केवल वो संवैधानिक स्थिति आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो राजनीतिक दांवपेच इस आरक्षण विधेयक पर जो हो सकते हैं, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। इसी के साथ मैं फिर से लॉजिकल, तार्किक और केवल काम का वीडियो जब ज़रूरत हो तभी आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।